प्रेरणा के हर अंक में हम मुलाकात करते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में अपनी अलग जगह बनाई होती है। लेकिन आज के हमारे प्रेरणा स्रोत हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए उसकी लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आज़ादी के बाद भी समाज सेवा के कार्य में कार्यरत रहे। श्री एसपी गोविल, जो कि जाने माने स्वतंत्रता सेनानी तो हैं ही, इन दिनों नेहरू बाल समिति के डायरेक्टर भी हैं और हमारे लिए है आज के प्रेरणा स्रोत। देश की आजादी के लिए श्री एसपी गोविल ने जब अपनी पढ़ाई छोड़ी तो वे 17 साल के थे। अंडरग्राउंड नहीं हुआ था, लेकिन मैं छोड़ करके स्कूल आ गया था। और उसके बाद में मैंने जो खुराफात की, जो भी तार वार काटना, ये सब वायलेंस करना, उसके बाद में आई वॉज रेस्टिकेटेड और मेरे पुलिस मेरे पीछे पड़ गई थी। और मेरे पिता ने कहा था, वो सर्विस में थे, तो कहने के भाई तुम, मेरी तो नौकरी चली जाएगी, मुझे बच्चे पालने हैं, तो तुम तो यहाँ नहीं रह सकते। मैंने कहा ठीक है, मैं चला जाऊँगा। और मैं उनको छोड़ करके चला आया और दिल्ली में मैंने अपना बसेरा किया। वो था पीरियड जब कि मुझे छोड़ना पड़ा था अपना नेटिव लैंड, और मैं यहाँ दिल्ली में पुलिस से बचने के लिए मैं एक जगह नहीं रहा। तबारीख है कि मैं दिल्ली की धर्मशालाएं, नई दिल्ली की सराएं, ये सब में मैं थोड़े दिन रहता था और ये कोशिश करता था कि कोई मेरा, और एक साइकिल मेरे पास होती थी जिस पर मैं अपना बिस्तर बांध करके एक जगह से दूसरी जगह जाता था और हफ्ते 10 दिन रह करके फिर वो जगह छोड़ करके फिर दूसरे आशियाने में चला जाता था। तभी उनका रुझान बच्चों की तरफ हुआ, उनकी तकलीफें देखकर। मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये मुझे कुछ काम करना था, कुछ न कुछ एक नया काम करना था, पहली बात तो ये थी। और जो मेरे परिवेश में जो लोग थे जिनको मैं रोज़ाना देखता था, उन्हीं के लिए मैंने सोचा कि नहीं कि लोगों में मैं काम करूँगा तो ज़्यादा सफल होऊंगा और कम से कम इनकी हमदर्दी मुझे मिलेगी। इनको लगेगा कि कोई एक नौजवान जो है हमसे बात करता है, नहीं तो कोई बात ही नहीं करते थे उन लोगों से। तो वो नज़रिया था मेरा। जबकि मैं जनता को जानना चाहता था कि जनता, क्योंकि मैं आई वॉज वेरी यंग, बहुत मेरे अंदर एक शक्ति थी, तो मैं अपने समय को इस तरह से बिताना चाहता था जिससे मैं भूल जाऊँ कि मैं क्या हूँ और क्यों मैं परेशान होकर के भाग रहा हूँ। तो मेरी परेशानी जो थी दिमागी, वो इससे बहुत कुछ उसको सांत्वना मिलती थी और उसमें मैं लिप्त हो जाता था, बच्चों में खो जाता था। कभी मैं इन लोगों को, मज़दूरों को देखता था, इनकी रेड़ी की इनकी जो मजबूरियाँ हैं वो देखता था, तो लगता था इनको और जीवन में उठना चाहिए। बंधुआ बच्चों के बुरे हाल पर उन्होंने फिल्म बनाई मुंडू। बच्चों को जब मैं देखता था कि वो ढाबे पे काम करते हैं, जब वो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं और उनसे कितना काम लिया जाता है कि वो थक जाते हैं लेकिन वो आराम नहीं कर पाते हैं, तो बेबसी जो उनकी थी वो मेरे दिल में इतनी बैठ गई कि मैंने सोचा कि इनका जो अकेलापन है, इनकी जो मजबूरियां हैं, जो इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो इस चीज़ को, ये बड़ी समस्या है देश की। और कितनी महिलाएं थीं जिनके हस्बैंड्स नहीं थे, तो वो ऐसी मजबूरियां उनकी होती थी कि वो बच्चों को लेकर के कहीं ना कहीं नौकरी कर देते थे। कहते थे सेठ जी रख लीजिए, ढाबे वाले से कहते थे भाई इनको रख लीजिए, इसको कुछ काम सिखा दीजिए। उनको कुछ पैसा उधार का होता था, वो चुकाना होता था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिल को छूती हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हुए श्री गोविल भारत सेवक समाज से भी जुड़े सन 1950 से 70 तक। कैसे आए वे इस क्षेत्र में? देखिए, भारत सेवक समाज तो ऐसा इत्तेफाक था कि मैं यहाँ पर किदवई नगर में एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट रहता था और नंदा जी वगैरह से मेरे अच्छे संपर्क थे। वही एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि मुझे सरकार में लाए थे, वो भारत सेवक समाज के काम के लिए। और मैं साउथ दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था। किदवई नगर में बहुत गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए काम करता था, यहाँ का प्रेसिडेंट भी था मैं। तो मेरे वो कुछ न कुछ करना, ये मेरी एक फितरत रही है और उसमें सफलता भी मिली है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर बनवाया, गवर्नमेंट से बनवाया। उसमें मिसेस चित्रा कृपलानी वगैरह थे, तो उन्होंने उसमें मदद भी की थी और उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे दी गई। भारत सेवक समाज को अलर्ट हुआ था 1 रुपये पर ईयर के ऊपर, और नंदा जी ने कहा कि तुम इसकी जिम्मेदारी लो और यहाँ से मत जाना जब तक मैं न कहूँ। तो हम वचन के पाबंद थे। हमने वहाँ 20 साल काम किया।
बाद में वे नेहरू बाल समिति में आए, जिसे 1993 में चाइल्ड वेलफेयर के लिए नेशनल अवार्ड मिला। नेहरू बाल समिति में जब हम लोग भारत सिख समाज में काम करते थे तो वहाँ पर बच्चे बहुत थे, नर्सरी के बच्चे थे, वहाँ पर बहुत बड़ा कम्युनिटी का काम किया गया, तो मेरा विस्तार जो था काफ़ी था और वहाँ पर सब तरह के बच्चे थे, सब प्रांतों के बच्चे थे। और यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे के नाम से ये था कि सरकार को एक बाल दिवस के ऊपर कुछ न कुछ करना है, और पंडित जी के नाम पर, क्योंकि वो स्थापित हुआ था कि भारत की सरकार ने ये कहा था कि हम चिल्ड्रंस डे अपने देश में जो मनाएंगे वो पंडित जी क्योंकि बच्चों को प्यार करते थे, इसलिए उनके नाम पर ये बाल दिवस का एक तरह से बाल दिवस के रूप में वो प्रचारित हुआ, पंडित जी का जन्मदिन। और जब हम भारत सिख समाज में ही थे तब वो बाल मेले का शुरुआत हुई 1963 में, जबकि 14 नवंबर 1963 को उन्होंने बाल मेले का उद्घाटन किया इंडिया गेट के चिल्ड्रंस पार्क में। और वहाँ पर हमने ये मेला 29 ईयर्स हमने पूरी साधना के साथ काम किया, और इतना बड़ा मेला होता था, शायद मैं समझता हूँ इतना बड़े मेले का कोई इतिहास मैंने नहीं देखा। 90 के दशक में गर्ल चाइल्ड के उत्थान और बेहतर भविष्य के लिए समिति ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर विमेन की स्थापना और प्रशिक्षण की व्यवस्था की। 1992 में सरकार ने ये कहा कि महिला दिवस के रूप में वो 8 मार्च मनाएंगे और एम्पावरमेंट ऑफ द विमेन करेंगे, यानी उसको गर्ल चाइल्ड के रूप में, मदर को देखते थे वो गर्ल चाइल्ड के रूप में, कि गर्ल चाइल्ड से ही तो मदर बनेगी या युवती बनेगी या कुछ भी होगा। तो इसलिए उसकी उस चीज़ को हमने मद्देनज़र रख करके त्रिलोकपुरी में एक बहुत बड़ी मीटिंग की, और वहाँ पर हमारी बहुत बड़ी छत थी जिसको कि हम आज देखने भी गए थे। तो उसमें हमने एक सब तरह के लोगों को बुलाया था, ख़ास तौर से वहाँ के जो लोग बाग थे उनको बुलाया था, सोशल वर्कर्स को बुलाया था। और वहाँ पर ये हुआ कि किस तरह से हम जो ये 8 मार्च का जो दिन मना रहे हैं हम महिला दिवस के रूप में, तो इसमें क्या कार्यक्रम किए जाएं और किस तरह से हम एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, सशक्तिकरण हम किस तरह से महिलाओं का कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये सुझाव आए कि सबसे अच्छा काम ये होगा कि इनको कुछ ऐसे व्यावसायिक इनपुट होते हुए कुछ ऐसे काम किए जाएं जिससे कि ये महिलाएं अगर कुछ रोज़गार करेंगी तो क्या होगा, इनके मनोबल बढ़ेगा। जब कुछ पैदा करेंगी तो इनके अंदर ये होगा कि एहसास होगा फैमिली में कि ये कुछ कमाती हैं। अभी तक तो आदमी ही कमाता है, इसलिए उसकी प्रधानता है, लेकिन अगर महिला को ये अवसर मिले कि वो कुछ सीखे और कुछ रोज़गार के लिए वो काम कर सके, तो उससे क्या है, उसकी फैमिली ज़्यादा सुखकर होगी और उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा, और उसके साथ साथ उसकी कदर ज़्यादा होगी कि ये भी काम करती है। समिति सरकारी अनुदान लेने के पक्ष में कभी नहीं रही। हमको गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं हमने न ली न मांगी। हमको जो ज़रूरत थी, सबसे पहली चीज़ कि हमको जगह मिलनी चाहिए थी, वो एनडीएमसी ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमको दिया गया। और हमने ये देखा कि हमें कुछ शुरू से ही ग्रांट के प्रति रुचि रही, हम उसकी तरफ बढ़ने का हमने कोशिश ही नहीं की। हम आपको बताते हैं, ये डोनेशंस का ये और इसके अंदर जो युवा शक्ति, महिला शक्ति, ये सब है, तो वो सबसे बड़ी जो संपत्ति है हमारी वो ये है। लेकिन हम ये कहें कि हमने पैसे भी इकट्ठे किए थे, करीबन 1989 से लेकर के 1989 से लेकर के और 1996-97 तक हमने पैसा 7-8 साल इकट्ठा किया, और वो इतना पैसा इकट्ठा किया कि शायद इतिहास रचा, और वो पैसा भी इकट्ठा किया गया स्कूल के बच्चों के द्वारा। श्री गोविल शुरू में एक कवि बनना चाहते थे। मैं शुरू में मैं एक कवि बनना चाहता था। क्योंकि मुझे कविता का शौक़ था, मैंने बहुत कुछ लिखा है, कविताएं लिखी हैं, मैंने कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन वो सब ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं क्योंकि समय नहीं मिला उनको निखार करके उनको पब्लिश कराने के लिए। लेकिन बच्चों के लिए मैंने सोचा मैं बच्चों के लिए क्या मैं कुछ अच्छी किताबें दे सकता हूँ। तो मैंने नर्सरी राइम से शुरू किया है, और बाकी की चीज़ें अभी शायद ये लगा है कि ये काम पहले पूरे कर लूँ, जो कि मेरी अभी सपने हैं या बच्चों के सपने हैं, उनको पहले पूरा कर लूँ, और फिर आराम से जबकि ज़्यादा
घूमने फिरने की शायद नौबत ना होगी, तो उस वक्त बैठ करके मैं इतिहास रचूंगा। श्री गोविल का मानना है स्वतंत्र भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी युवकों की है। हम तो समझते हैं कि उनको देश से प्यार, सबसे पहले जो उनका प्यार होना चाहिए वो देश से होना चाहिए, देश की समस्याओं से उनको जोड़ना चाहिए, उनको देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम करना चाहिए। आजकल हमारे युवक जो हैं ज़्यादातर वो काम नहीं कर पाते हैं, और वो अपने आप में ही अपने लिए ही शायद कुछ काम करते हैं या अपने शौक़ों के लिए करते हैं, लेकिन देश के लिए उनकी इतनी रुचि नहीं है। हुज हू ऑफ दिल्ली फ्रीडम फाइटर्स में जिनका नाम अंकित है, ऐसे एसपी गोविल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, समाज सेवक भी हैं, बाल प्रेमी भी हैं, एक पत्रकार, कवि और लेखक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं उन सब के लिए जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं।